दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। 2014 फरवरी का आज प्रीवियस ईयर हिंदी लेके फर्स्ट लैंग्वेज, इसके बाद का वीडियो में सेकंड लैंग्वेज लेंगे। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 2021 तक का प्रीवियस ईयर पेपर प्लस डिजिटल क्लास को अगर आप ज्वाइन करोगे तो इस बार का सीटेड इजी गोइंग स्मूथली मैजिकल और ट्रिकी वे में मक्खन की तरह निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। क्वेश्चन नंबर 100 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे। दोस्तों इसके 15 सेकंड में कैसे क्रैक करेंगे? केवल को काट देंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं प्लेलिस्ट में 2 वीडियो है टैग वर्ड का, उसे आप देख लोगे। क्वेश्चन समझ में ना भी आए 40 से 50 क्वेश्चन आप कर जाओगे, गारंटेड है दोस्तों। अब क्वेश्चंस को रीड करेंगे। केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं? बिल्कुल नहीं। सिर्फ केवल एक लिमिटेड करता है चीजों को? केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं? बिल्कुल नहीं। अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं बच्चे, कहानी कविताओं से केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं? ऐसा भी नहीं है। अब एक क्वेश्चन और आएगा कि आपको कविता कहानी कैसा होना चाहिए? लय की तरह होना चाहिए, लय उसमें होना चाहिए कविता और कहानी में। क्वेश्चन नंबर 101 लेंगे, प्राथमिक स्तर पे बच्चे को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्तर पे आप पढ़ाओगे बच्चे को मुहावरे, लोकगीतियों का ज्ञान देने के लिए, लोकयुक्तियों का? बिल्कुल नहीं। कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करने? बिल्कुल नहीं। कहानी कविता को दोहराएंगे, दोहराना अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड है। तेज प्रवाह के साथ पढ़ने का योग्यता विकास करने? बिल्कुल नहीं। अपनी बातों को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने का कौशलता? जी हाँ, वो अभिव्यक्ति कर पाए बच्चे, अपनी बातों को दूसरे के बीच रख पाए, ये सबसे बड़ा चीज है भाषा कौशल के लिए। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 102 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% बच्चे इसमें गलत करेंगे। लिखना क्या है? व्हाट इज राइटिंग? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं। एक अनिवार्य कुशलता जिसे जल्दी से प्राप्त किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लिखना एक तरह का बातचीत है दोस्तों, अपना अभिव्यक्ति को जाहिर करते हैं, और अभिव्यक्तात्मक कौशल जो भी होता है वो लिखना और बोलना होता है। सुनना, सुन के हम अर्थ को ग्रहण करते हैं, और पढ़ के ग्रहण करते हैं। ग्रहणात्मक कौशल सुनना और बोलना। और श्रवण, सारा जो कौशल है 4 कौशल है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, और सारा कौशल एक दूसरे से अंत संबंधित है, एकदम गारंटेड है। और भाषा का सबसे प्रथम आयाम होता है सुनना। कोई सुन नहीं पाएगा तो बोल नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा, हमेशा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 लेंगे, कक्षा के एक बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं, तो डैश एवं डैश में क्या होगा? दोस्तों घर, परिवार, पड़ोसी नहीं, घर, परिवार और परिवेश। बच्चे अपने सबसे पहला अनुकरण करके भाषा को कहाँ से सीखते हैं? एक तो घर परिवार, और घर परिवार एक मुख्य वाहक है। अगर गौण वाहक पूछा जाए तो घर परिवार के बाहर होगा, जो विद्यालय और बाहर होते हैं। और परिवेश से अपने बच्चे भाषा को सीखते हैं, और परिवेश से भाषा सीखने को वाइजोस्की ने सबसे ज़्यादा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देने वाले थे, और उन्होंने कहा समाज के बगैर बच्चे का भाषा विकास नहीं हो सकता है। घर परिवार दोस्तों से? बिल्कुल नहीं। घर परिवार टीवी से नहीं। परिवेश एक बहुत बड़ा व्यापक है, यहाँ पे हो गया। इसी पे आपका पड़ोसी, दोस्त, टीवी, सारा चीज़ आ जाता है। याद रखेंगे व्यापक को हमें चूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 104 लेंगे दोस्तों, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में आप टीचर हो, 1 और 2 क्लास के स्टूडेंट आपके बीच हैं। अब कक्षा 1-2 के शुरुआती समय पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो, तो दोस्तों हमेशा याद रखेंगे कभी भी पढ़ने का उद्देश्य होता है अर्थ ग्रहण करना, और एक उद्देश्य के लिए होना चाहिए सबसे पहला। क्वेश्चन नंबर 105 लेंगे, काफी मैजिकल क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? जब नहीं है के अलावे किंतु परंतु अगर पूछा जाए आपसे, तो आप त्रिनेत्र तीसरा कैमरा ऑन कर लोगे। नेगेटिव में आपको चूज करना है, और नेगेटिव होता है भाई भाई। अब देखते हैं, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास? बिल्कुल सही है। अनुक्षेप कहती है बच्चों को अनुमान लगाने के लिए करना चाहिए। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना? बिल्कुल सही। चित्रकारी से बच्चे अपने फीलिंग्स को जाहिर करेंगे। बच्चे की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना? बिल्कुल सही। लेकिन सुनी गई बातों का ज्यों का तो दोहराना, इसमें भाषा का विकास नहीं होगा। ये कॉपी, एकदम कॉपी पेस्ट कहलाएगा। इसमें बच्चे का भाषा विकास का आपका कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। और आपसे पूछा गया था दोस्तों नेगेटिव और नेगेटिव होता है भाई भाई, हमेशा याद रखेंगे। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा सही है? अब भाषा कौशल के
के लिए कौन सा सही है चूज करेंगे। भाषा के कौशल अंत संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही। भाषा के 4 कौशल्स होते हैं, इसका वीडियो चेक कर लेंगे आप। भाषा के 4 कौशल्स होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, और चारों का चारों अंत संबंधित होते हैं। कोई सुन नहीं पाएगा तो बोल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा तो लिख नहीं पाएगा। तब भी ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन 2, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सीखना आवश्यक है। आवश्यक जिस जगह पे आ जाए ना, उसको तो आवश्यक रूप से पढ़िए ही मत, एकदम नहीं। बाउंडेशन वाला कोई भी चीज, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र है, बिल्कुल नहीं। अंत संबंधित है, स्वतंत्र कहां से। भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, बिल्कुल नहीं। अब कोई व्यक्ति सुन नहीं पाता तो इसका मतलब ये भी नहीं है, हो सकता है वो कम सुन रहा हो लेकिन बोल तो लेता है, हो सकता है वो बोल ना पा रहा हो लेकिन वो तो लिख तो लेता है। अच्छा, किसी किसी का ऐसा होता है कि वो पढ़ लेता है लेकिन लिखने में उसको दिक्कत, काफ़ी देर से वो लिखना सीखता है। तो कभी भी एक क्रम कभी नहीं होगा, याद रखेंगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करेंगे सीटेट राजा। जी हाँ, इस बार का सीटेट दोस्तों मक्खन के साथ निकलेगा, आपका मक्खन के तरीके से। क्वेश्चन नंबर 107 लेंगे दोस्तों, काफ़ी मैजिकल क्वेश्चन है। 99% बच्चे इसमें गलती करेंगे, 110%। भाषा डैश डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। जी हाँ, सुनने, बोलने या सोचने का, बिल्कुल नहीं। पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का, बिल्कुल सही। पढ़ने, लिखने, संप्रेषण का। सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने का, बिल्कुल नहीं। पढ़ने, लिखने, समझने का, बिल्कुल नहीं। अब आप कहेंगे ये सर कैसे सच हुआ, ये कैसे हम माने कि ये सही ऑप्शंस है। जी हाँ, त्रिनेत्र को ओपन करेंगे, मैं अभी क्लियर करा देता हूँ। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। इस बार का सीटेट आपका स्मूथली, ट्रिकी वे में, मैजिकल वे में, आसान शब्द और आसान भाषा में आप निकालोगे, गारंटेड है मेरा। जी हाँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अब देखते हैं, भाषा के 4 कौशल आपने सुना होगा, श्रवण, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। अब 4 कौशल मुझे कहीं मिल रहा है क्या, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे आप। पढ़ने, लिखने और संप्रेषण में क्या करते हैं आप, सुनते भी है और बोलते भी है। चारों कौशल हमें ऑप्शन नंबर 2 में मिलता है। बहुत बड़ा व्यापक आंसर है और मुझे व्यापक को ही चूज करना है, ब्रॉड आंसर को। क्वेश्चन 108 लेंगे, काफी जबरदस्त है। भाषा के सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पे बल देता है। अब जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है भाषा का, किस पे बल देगा। जी हाँ दोस्तों, अनुकरण, रचनात्मक भाषा प्रयोग। याद रखेंगे, व्यवहारवादी दृष्टिकोण भाषा प्रयोग पे बल देता है, और जहां पे अर्थ का निर्माण, भाषा का प्रयोग सबसे व्यापक ऑप्शन होता है हिंदी के लिए। क्वेश्चन नंबर 109 लेंगे, काफी मैजिकल वे में लेंगे, काफी ट्रिकी वे में लेंगे दोस्तों। 109 काफ़ी मजा आएगा इसको करते हुए। नशीरा, नशीरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या डैश से संबंधित है। दोस्तों, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया मात्र 2 मिनट का वीडियो है, एक बार देख लोगे 4 से 5 नंबर आपका जिंदगी भर के लिए गारंटेड हो जाएगा। मात्र 2 मिनट देखने से आपका जिंदगी में कोई लॉस नहीं है, एक बार देखना, ट्रिक के साथ है, आप याद करोगे क्या ऐसा मैजिकल ट्रिक है, जीवन में नहीं भूलोगे। जैसे लाइक डिसमोर्फिया, मोर और मुर्गी में बच्चा अंतर नहीं कर पाता, तनाव की स्थिति है, डिसकैलकुलिया में कैलकुलेटर है। एक बार जाके वीडियो चेक कर लेना, मात्र 2 मिनट का वीडियो है। अब नसीरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, अब अटक रही है नसीरा, उसे पढ़ने में कठिनाई भी हो रही है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश से है। तो दोस्तों, वो पढ़ने में, ऐसा नहीं पठन अरुचि है, बिल्कुल नहीं। बुद्धि लब्धि कम है, बिल्कुल नहीं। उसके वो जो है डिसलेक्सिया है, इसीलिए उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। और डिसग्राफिया लिखने के लिए होता है दोस्तों, ग्राफ से हम लिखते हैं, डिसग्राफिया लिखने के लिए होता है। आ गए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बाइजोस्की का। क्वेश्चन नंबर 110 लेंगे, ये काफी मैजिकल क्वेश्चन है। बाइजोस्की के विचार पे आधारित कक्षा डैश पे सबसे बल देते हैं। याद रखेंगे, जहां बाइजोस्की आ जाए 110% समाज, सामूहिक गतिविधि, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कैफोल्डिंग, पार, ढांचा, इन शब्दों को इंटरनल मेमोरी में आप सेट करें, सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि सामाजिक अधिगम का सबसे बड़ा सामाजिक अधिगम को प्रमोट करने वाले एक ही व्यक्ति थे, वो है बाइजोस्की। बाइजोस्की का कहना है बच्चे समाज से भाषा सीखेंगे। पियाजे का कहना था पहले विचार आएगा बाद में भाषा आएगा। B.F. स्किनर का कहना था पहले अनुकरण से बच्चा भाषा को सीखेंगे। याद रखेंगे, नोट डाउन करेंगे। नोम चॉम्स्की कहते थे बच्चे का जन्मजात क्षमता है भाषा सीखने का, बच्चे में एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस। याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 110 लेंगे, बाइजोस्की के विचार क्या था। कविता को दोहराना बिल्कुल नहीं, कहानी को सुनना बिल्कुल नहीं,
कार्यपत्रों वर्कशीट, ऐसा कभी नहीं, क्योंकि सामाजिक अधिगम है। परम स्पर अंतःक्रिया, जी हाँ, परम स्पर अंतःक्रिया बायजोस्की भाषा विकास के लिए समाज को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे। 111 क्वेश्चन नंबर 111 लेंगे। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। बहुभाषिकता से क्वेश्चन है, बहुभाषिकता का वीडियो आप जरूर देखेंगे। 4-5 क्वेश्चन आपका एकदम इजी गोइंग हो जाएगा। अब देखिए, आप एक टीचर हो, क्वेश्चंस को करने से पहले फील करो आप एक टीचर हो और उस क्वेश्चन से अपने आप को कनेक्ट करो, फील करो। हमारी कक्षा, आपकी कक्षा मान लो, मेरी कक्षा मान लो, मेरी कक्षा में भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से लोग आते हैं। कोई असमीज है, कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, कोई उड़िया है, कुछ भी है, कोई साउथ के भी हो सकते हैं। अब वो क्या है, और बहुभाषिकता हमेशा याद रखना, नोट डाउन करना दोस्तों, संसाधन होता है। बहुभाषिकता क्या है, संसाधन। और प्याजे कहते हैं एक से ज्यादा भाषा जानने वाले का संज्ञानात्मक विकास सबसे ज्यादा होता है। चेक करेंगे ऑप्शन 1, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ठीक है, उनकी भाषा को हम अनिवार्य करेंगे। उनकी भाषाओं को सीखने के लिए सभी शिक्षार्थियों को अनिवार्य करना है, ऐसा नहीं है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उसकी सभी भाषाओं शब्द का वाक्य का होना अनिवार्य है, बिल्कुल नहीं। उसकी सभी भाषाई की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी भाषाओं को कक्षा में हम सम्मान देंगे, चाहे वो पंजाबी हो या बंगाली हो या असमीज हो या उड़िया हो। क्वेश्चन नंबर 112 लेंगे मैजिकल ट्रिक के साथ। सीटेट का बनना है राजा दोस्तों, सब्सक्राइब करिए सीटेट राजा। 112 लेंगे, काफ़ी मैजिक के साथ लेंगे दोस्तों। इसमें से प्राथमिक स्तर पे भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है। अब आप टीचर हो, भाषा का आकलन करोगे, किसी पाठ का 5 पंक्तियां पढ़वाना, इससे क्या भाषा का आप आकलन कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। बच्चे को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के लिए अवसर देना, बिल्कुल सही। अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, और बच्चों को चित्र वर्णन पिक्टोग्राफी से बच्चा बहुत ज़्यादा सीखते हैं, अनुमान लगाते हैं। प्रश्न पूछने का मतलब बच्चा अभिव्यक्ति करता है, क्यूरियोसिटी होता है। सक्रिय अधिगम हमारा कहलाता है प्रश्न पूछना, याद रखेंगे। और त्रुटि अधिगम का एक पार्ट है, त्रुटि अधिगम का एक पार्ट है, हमेशा नोट डाउन करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 113 लेंगे, काफी मैजिकल वे में लेंगे दोस्तों। चैनल को लाइक जरूर करना, वीडियो को कमेंट करना, मैं आपके साथ हूँ। इस बार का सीटेट स्मूथली आप निकालोगे। जी हाँ, 113 लेंगे। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करता है। अब बच्चा में आप भाषा की क्षमता का आकलन करोगे, ठीक है। लड़की ने किसके दाम नहीं बताएं, तो किसी से आप पूछो लड़की ने किसके दाम नहीं बताएं, तो एक आध पॉइंट होगा जो बोलेगा। लड़की ने टोकरी में क्या बेच रहा था, अब लड़की टोकरी में कुछ भी बेच रहा होगा, आम संतरा, वो मतलब लिमिटेड है। लेकिन ऑप्शन 3 देखेंगे, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों लोगे, बच्चा बहुत बोलेगा उसमें, मल्टीपल अभिव्यक्ति करेगा। ये आम ऐसे बेचूंगा, ये आम बेचूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और याद रखेंगे सबसे बड़ा प्रश्न, यदि किंतु परंतु वाला चीजें आ गया तो कल्पना परक प्रश्न होता है, उसका आंसर बहुत व्यापक होता है। नोट डाउन करेंगे ऑप्शन 4, आजकल आमों का दाम कितना है। ये भी एक बंद अंत वाला क्वेश्चन है, ओपन माइंडेड क्वेश्चन नहीं है। ओपन माइंडेड किसे कहते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा अभिव्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा आंसर्स हो, ब्रॉड में बच्चा बोले, अभिव्यक्ति करे, सुन के आपका माइंड एकदम प्रफुल्लित हो जाए, आप प्रसन्न हो जाए बच्चे को सुन के। क्वेश्चन नंबर 114 लेंगे, काफ़ी मैजिकल है, 114। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 114, प्राथमिक स्तर पर बच्चे के लिए बाल साहित्य का चयन आप किस आधार पर करेंगे। जी हाँ, छोटी रचनाओं पे करेंगे, बिल्कुल नहीं। रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। जी हाँ, बाल साहित्य में हमेशा क्या होना चाहिए, रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। रंगीन चित्र ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, सरल जानकारी तो हम कभी देंगे भी नहीं। जो भी बाल साहित्य हो वो रोचक हो, अर्थ का निर्माण हो, विविध हो, व्यापक हो, हमेशा इन ऑप्शन को आप चेक करेंगे। दोस्तों सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। 2011 से लेकर 2021 तक का प्रीवियस ईयर पेपर मैजिकल ट्रिकी वे में आपको मिलेगा। डिजिटल क्लास को आप ज्वाइन करो और मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ऐसा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम को में देखने को मिलेगा। इस बार का सीटेट गारंटेड स्मूथली ट्रिकी वे में, मैजिकल वे में, मक्खन के तरीके से आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।